हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा अर्निंग आइडियाज़ पर आधारित या किसी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूं। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। आज मैं बात करूंगा इंडिया और पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान अपनी मर्जी से इंडिया में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, पाकिस्तान विलय करा लेता है, तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं पाकिस्तान को, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो मैंने आज जो इसका टाइटल रखा है वो द ओनली वे टू डेवलप पाकिस्तान ज्वाइन इंडिया। पाकिस्तान के पास डेवलप होने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि पाकिस्तान अपना विलय इंडिया में करा ले। तो अगर पाकिस्तान अपनी मर्जी से इंडिया में मिलता है तो हम इंडिया को बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ जो स्टेट्स हैं वो इंडिया में शामिल हो जाएंगे। तो मैंने इसका नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको सुनकर ये काफी अच्छा लगेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बिल्कुल अमेरिका की तरह लग रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर वो मिलता है। तो अब बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी इच्छा से इंडिया में मिल जाए तो उसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट वहां पर हो सकते हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहला पॉइंट मैंने रखा है कि हाईली डेवलप्ड एंड पीसफुल कंट्री। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अशांत माहौल है, टेररिस्ट एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसी सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसमें दिया है हाईली डेवलप्ड। पाकिस्तान हाईली डेवलप्ड और एक पीसफुल कंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान को कर्जे के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कभी चाइना जाता है कर्जे के लिए, कभी अमेरिका जाता है, कभी किसी सऊदी अरब जाता है, कभी टर्की जाता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में पाकिस्तान विजिट करता है कर्जे के लिए। तो उसे कर्ज जब इंडिया में मिल जाएगा तो कर्जे के लिए इधर उधर उसे भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैकलिस्ट होने से बच जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं FATF की लिस्ट में वो है या आने वाला है, तो उस लिस्ट में जाने से, ब्लैकलिस्ट होने से बच जाएगा अगर पाकिस्तान इंडिया में शामिल होता है, ठीक है। जब एक पूरा ज्वाइंट एक कंप्लीट कंट्री बन जाएगा इंडिया पाकिस्तान, क्या बन जाएगा, USI यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बन जाएगा, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल पब्लिक स्कीम्स। जब पाकिस्तान इंडिया से मिल जाएगा तो सारी की सारी इंडियन जितनी सेंट्रल पब्लिक स्कीम्स हैं, जो कि प्रधानमंत्री योजनाएं होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, वो सारी की सारी योजनाएं पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल हो जाएंगी। हर जगह उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट वहां की पब्लिक को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भर भर के राशन। जैसे कि आपने हमारे देश में योजना चल रही, जो राशन होता है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है, तो वहां पे लोगों को भर भर के राशन दिया जा रहा है। योगी जी ने तो अभी बहुत ज्यादा यूपी में बढ़ा रखा है, बहुत ज्यादा यूनिट के हिसाब से मिलता है, तो बहुत ज्यादा राशन लोगों को मिलता है। तो ये एक सेंट्रल योजना है और ये पाकिस्तान को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहां के लोगों को राशन खरीदना नहीं पड़ेगा और वहां पे भर भर के लोगों को राशन मिलेगा, तो इस योजना का भी लाभ मिलेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री प्रज्वला योजना इंडिया में चली हुई थी, जिससे फ्री सिलेंडर्स लोगों को मिल रहे थे, और गैस की यहाँ पे कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस मिलती है। इतनी ज्यादा मात्रा में भारत में गैस मिल रही लोगों को कि लोग जो है गाड़ियां तक चलाते हैं गैस से, ठीक है। तो गैस की समस्या से भी पाकिस्तान को निजात मिल जाएगी, भर भर के सिलेंडर लोगों को मिलेंगे। और वहां पर हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर वो शामिल होगा तो इंडियन गवर्नमेंट वहां पर प्रधानमंत्री प्रज्वला योजना स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि बिजली, यहाँ पर बिजली अब जो है बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में आ रही है। बिजली की समस्या यहाँ बिल्कुल नहीं है। हर समय बिजली रहती है, लगभग 20 से 24 घंटे तक बिजली रहती है। 10-10, 5-5 मिनट के लिए एक दो बार काट दी जाए तो वो अलग की बात है, नहीं तो बिजली जो है भारत में बहुत ही अच्छी तरीके से सप्लाई हो रही है। चाहे देहात का क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे जैसा भी क्षेत्र हो, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी भरपूर लाभ पाकिस्तान को मिलेगा। जितने पैसे में पाकिस्तान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ के पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उससे कम पैसों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी। गैस जो है पाकिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट कम से कम पैसे में प्रोवाइड कराएगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको नहीं प्रोवाइड करा पाएगी। राशन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां की पब्लिक को राशन फ्री में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह कैपेबल है। हमारे पास इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं है, चावल है कि हम वहां की पब्लिक को सर्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो पाकिस्तान को ये सारे लाभ वहाँ के पब्लिक को मिलने वाले हैं। दूसरी से पानी की बहुत अच्छी सप्लाई हो रही है इंडिया में। अब तो एक प्रधानमंत्री पानी योजना करके स्टार्ट होने ही वाली है, बस उस पर काम चल रहा है। तो वो योजना भी अप्लाई हो जाएगी अगर जल्दी से जल्दी पाकिस्तान अपना विलय भारत में करा लेता है तो। इस पर काम चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर अभी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च ही करने वाली है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। लोगों के लगभग 95% तक पक्के घर बन चुके हैं। जो भी 5-6% बचे हुए हैं उस पर भी गवर्नमेंट बहुत तेजी के साथ पैसा भेज रही है और इस टारगेट को 2024 से पहले पहले ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। और यही मौका अगर पाकिस्तान भारत में मिल जाता है तो जो भारत है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो इस प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरे पाकिस्तान में चलाएगी और वहाँ की पब्लिक को, जो वहाँ की गरीब जनता है, उसको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और वहाँ पे शायद ही कोई कच्चा घर बचे, सभी को वहाँ पर पक्का घर प्रोवाइड कराया जाएगा। सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी को दिलवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ फ्री एजुकेशन। अब जैसा कि भारत में कक्षा 1 से लगा करके 12 तक की जो शिक्षा है वो एकदम यहाँ पर फ्री है। 1 से 5 तक तो कुछ ऐसी भारत में व्यवस्था है कि खाना तक स्कूल में, ड्रेस, किताबें, सब कुछ स्कूल में मिलता है। ऐसा शायद पाकिस्तान में ना होता हो। और यहाँ पर 6 to 12 मतलब 6 से 12 तक की जो शिक्षा है वो भी लगभग पूरी तरह से फ्री है। किताबें तक फ्री मिलती है। तो 12 तक की पढ़ाई जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसके लिए एकदम फ्री एजुकेशन हो जाएगी। बुक्स भी मिलेंगी, ड्रेस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इसका भी लाभ पाकिस्तान की जनता उठा सकती है। अगर पाकिस्तान की जनता ये आवाज उठाए कि वो भारत में शामिल होना चाहती है तो इसका भी लाभ उसे भरपूर मिलने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, अगर पाकिस्तान भारत में शामिल होता है, अपनी मर्जी से विलय कराता है, मर्ज कराने के लिए अप्लाई करता है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है इंडिया की, वहाँ के पाकिस्तान बात करे, आके अमित शाह जी से मिले, मोदी जी से मिले और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करें। तो फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम अपने जो CBSE और ICSE बोर्ड्स के स्कूल्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में खोलना शुरू कर देंगे, जिससे वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। नेक्स्ट हम अपने बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं उनकी ब्रांचेज पाकिस्तान में खोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हम अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को पूरे पाकिस्तान में खोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम अपने IITs बनाना शुरू कर देंगे। हम अपने IIM पूरे पाकिस्तान में, उनके हर स्टेट में, हर शहर में बनाना शुरू कर देंगे। फिर हम एम्स उनके हर स्टेट्स में बनाना शुरू कर देंगे। इससे एम्स और मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, जिससे वहाँ का मेडिकल सिस्टम है वो सस्ता हो जाएगा, वहाँ का इलाज सस्ता हो जाएगा और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट बनने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, हम अपनी जो हमारे यहाँ यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी ब्रांचेज पाकिस्तान तक पहुँचेंगी और वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा, लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे और उसे महंगाई की समस्या से निजात मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक्स। हम अपनी बहुत सारी बैंक्स हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, सारी बैंकों को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे और वहाँ का बैंकिंग सिस्टम जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, एकदम मजबूत बनाएंगे उनके सिस्टम को। नेक्स्ट हम अपनी फैक्ट्री, जैसे कि टाटा की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बजाज की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो ये सारी फैक्ट्रीज पाकिस्तान में खुलना शुरू हो जाएंगे। जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, ये पाकिस्तान जाना शुरू कर देंगे, अपनी फैक्ट्रीज, अपनी कंपनी जो यहाँ फैलाना शुरू कर दें। तो इससे पाकिस्तान का डेवलपमेंट और ज़्यादा तेजी से होगा। नेक्स्ट होटल्स, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, जैसे कि ताज है, ताज की भी ब्रांच वहाँ पहुँच जाएगी, एक और ताज होटल पाकिस्तान में बन जाएगा। और बहुत सारे बड़े बड़े हमारे यहाँ होटल्स हैं जो पाकिस्तान में बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टूरिस्ट वहाँ का जो टूर एंड ट्रेवल है उसके भी सारे रूट्स खुल जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टूर एंड ट्रेवल से। वहाँ जो है जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट रेस्टोरेंट्स, हमारे यहाँ बहुत बड़े चाय सुट्टा बार है, MBA चाय वाला है, ऐसे करके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इनके जो आउटलेट्स होंगे वो भी पाकिस्तान में खुलना शुरू हो जाएंगे। जब MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ऐसे करके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ हैं, बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं।
तो उनके आउटलेट्स जब पाकिस्तान में खुलना शुरू हो जाएंगे तो उससे पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे यहाँ का कोई आउटलेट इस्लामाबाद में खुलेगा तो यहाँ का थोड़ी ना एम्प्लॉय को ले जाएगा, तो वहाँ का एम्प्लॉय रखेगा, तो वहाँ 2 3 4 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, और आउटलेट्स खुलेंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान को रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटल्स। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी ब्रांचेज पूरी इंडिया में फैली हुई है, तो उनकी सारी ब्रांचेज पाकिस्तान में भी फैलना शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है, जो हॉस्पिटैलिटी का सिस्टम है, ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पढ़ने का ज़्यादा अवसर मिलेगा, प्रैक्टिस का ज़्यादा अवसर मिलेगा, अर्निंग का अवसर मिलेगा। तो सबसे मेन बात यह है कि वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर। अब बड़ा हॉस्पिटल खुलेगा तो हॉस्पिटल में मामूली सी बात है कि 50 से 100 200 कर्मचारी उसमें काम करते हैं, तो जब कोई हॉस्पिटल बनेगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट पाकिस्तान ले सकता है अगर इंडिया में वो शामिल होता है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है या नहीं है, या डेवलप नहीं है, तो वो जो है पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसरो में उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, इसरो के साथ मिलकर वो काम करेंगे। नेक्स्ट डीआरडीओ, पाकिस्तान डीआरडीओ के साथ मिलकर अपना काम कर सकता है। फिर तो वो जब देश एक ही होगा तो डीआरडीओ भी उसका होगा और इसरो भी उसका होगा। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप्स। अब देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप्स आजकल इंटरनेशनल लेवल पे काफी ऊपर आता जा रहा है, कभी सेकंड पोजीशन पर होता है, कभी थर्ड पोजीशन पर होता है। तो अडानी ग्रुप्स की जो कंपनीज हैं, जो भी रिफाइनरीज हैं, जो भी पोर्ट वगैरह हैं, तो वो इस तरीके से अडानी ग्रुप भी पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या कहना है, जब पूरी यूएसआई की इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी तो पाकिस्तान का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये भी बहुत अच्छा फायदा रहेगा कि अडानी ग्रुप्स पहुंचेगा वहां पे और बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। पाकिस्तान का कोई भी सिविलियन, कोई भी नागरिक जब अमेरिका या कहीं जाएगा तो एयरपोर्ट पर कोई उसे टेररिस्ट की नज़र से नहीं देखेगा। एक अच्छी पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में उभर कर आएगी। पाकिस्तान का नाम ही नहीं रहेगा, वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ये जो टेररिस्ट वाली जो छवि है, इस नज़र से कोई वर्ल्ड में उसे नहीं देखेगा। हम लोगों की तरह सेम उनकी भी पूरे वर्ल्ड में वैल्यू होगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट रिलायंस। अब हमारे यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हर जगह लगभग हेल्थ सेक्टर में भी है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, ठीक है। अब तो जियो में भी है और ए जियो शॉपिंग ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो कई सेक्टर्स में रिलायंस फैला हुआ है, तो रिलायंस की भी सारी ब्रांचेज जो है वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका भी, रिलायंस का भी लाभ ले सकता है पाकिस्तान अगर वो ज्वाइन करता है इंडिया को। ओला है, ओयो है, बोट है, जोमेटो है, हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आजकल उभर कर ऊपर आ रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका रहेगा, अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो ये वो गर्व से कहेगा कि ओला, ओयो, बोट, जोमेटो ये हमारे देश की कंपनी है। अभी तो वो अलग है तो कह नहीं सकता, लेकिन जब इंडिया को ज्वाइन करेगा तो ये सारी कंपनी उसकी कंट्री की कंपनीज हो जाएंगी। टाटा उसकी कंट्री की कंपनीज हो जाएगी, रिलायंस उसकी कंट्री की कंपनीज हो जाएगी, ठीक है, और अडानी ग्रुप उसकी कंट्री की कंपनी हो जाएगी। तो ये सारे बहुत सारे अवसर हैं जो कि पाकिस्तान को मिलेंगे। सबसे मेन पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और जो उनका ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये भी काफ़ी डेवलप हो जाएगा। और जो उनका ये एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत हाई लेवल पे जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या से निजात मिलेगी, महंगाई से उनको निजात मिल जाएगी। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याओं से अगर पाकिस्तान छुटकारा पाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको वो गर्व से कह सके कि ये हमारी कंट्री का ब्रांड है, उनकी कंट्री में लोग, बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमारे बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, ये पूरे पाकिस्तान में काम करना पहुंच जाएं, तो इनकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। अब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जैसे कि संदीप माहेश्वरी हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हैं,
और ये संदीप विवेक बिंद्रा जी हैं, सोनू शर्मा जी हैं, तो ऐसे जो हर्षवर्धन जैन हैं, तो इस तरीके के जो हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच हैं, पुष्कर राज ठाकुर हैं, तो ये सारे लोग भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा विजिट करना शुरू करेंगे और इनके वहाँ ऑफिसेज वगैरह होंगे, तो ये वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे, उनको अच्छा लीड कर पाएंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच वगैरह हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, इनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छी उनकी काउंसलिंग होती है, तो जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको भी डायरेक्ट जो है वो इंटरकनेक्ट हो पाएंगे इन टीचर्स से, इन गुरु से, और उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसा कि विकास दिव्य कीर्त जी हैं, उनको यूट्यूब पर देखा होगा बहुत सारे वहाँ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में, वो सीधा जुड़ पाएंगे दृष्टि आईएएस, जो कि हमारी भारत की अच्छी कोचिंग मानी जाती है, तो दृष्टि आईएएस की ब्रांचेज भी पाकिस्तान पहुंचेंगी। अभी अभी आपने पीडब्ल्यू के बारे में सुना है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, तो पीडब्ल्यू की भी ब्रांचेज पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगी, और बायजूज की ब्रांचेज भी पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगी, अनअकैडमी की भी ब्रांचेज पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगी, बैंकिंग अड्डा की भी ब्रांचेज पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगी। तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी, अवध ऊर्जा सर का नाम आपने सुना होगा, तो हमारा जो देश है वहाँ पे बहुत सारे हाई क्वालिटी के, हाई प्रोफाइल टीचर्स हैं जो पाकिस्तान तक पहुँचेंगे, उनकी कोचिंग्स पाकिस्तान में होंगी, उनकी ऑफिसेस पाकिस्तान में होंगे, तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको बहुत बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जाएंगे, वो हमारे बराबरी में खड़े हो पाएंगे। अभी तो पाकिस्तान के लोग हमारे बिल्कुल, उनका कंधा जो है हमारे कमर के नीचे आता है, तो अगर वो हमारे लेवल में खड़े होना चाहते हैं, हमारे जैसा बनना चाहते हैं, हमारी जैसी छवि बनाना चाहते हैं, तो उनको इंडिया से मिलना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को इंडिया से मर्ज ही होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के पास ये बहुत अच्छा विकल्प रहेगा कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के पीएम और राष्ट्रपति, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया में आके बात करें, अमित शाह जी से मिलें, मोदी जी से मिलें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और अदर डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करें और मर्ज होने के लिए भारत में अप्लाई करें। बहुत अच्छा मौका रहेगा, और फिर हम दोनों मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाएंगे और इस देश को जो है थर्ड पोजीशन पर लाएंगे, क्योंकि जैसे कि पहली पोजीशन जो है अमेरिका की है, रसिया की है, तो हम थर्ड पोजीशन पर इंडिया को लेकर आएंगे। बहुत अच्छा विकल्प रहेगा, पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री बनेगा, जैसा कि इंडिया की पूरे वर्ल्ड में छवि बहुत अच्छी है, बहुत बड़े लेवल पे है। मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर के रूप में, और इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल के रूप में उभर कर आ रहा है। और पाकिस्तान को एक सबसे अच्छा लाभ यह मिलेगा कि भारत में CBDC डिजिटल करेंसी लॉन्च हो गई, तो डिजिटल करेंसी का भी लाभ मिलेगा पाकिस्तान को। तो अगर इन सब चीज़ों का पाकिस्तान लाभ लेना चाहता है, तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए, और पाकिस्तान में भी फिर डिजिटल करेंसी एप्लीकेबल होगी और नोटों से भी निजात मिलेगी। इससे जो वहाँ की इकोनॉमी है वो और तेज़ी से ग्रो करेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।